हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीएस से मैं तरुण यादव। आज हम यूपीएसआई की विज्ञप्ति को लेके आए हैं, जिसका हम सबको काफ़ी समय से इंतज़ार था। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टोटल पदों के बारे में। विज्ञप्ति में टोटल पदों की संख्या 9,534 दी गई है। इसका ग्रेड पे भी साथ में दिया गया है, 9300 से लेके 34,800 तक। और मुख्य श्रेणियों के बारे में अलग अलग पदों का भी आवंटन किया गया है। जैसे हम अनारक्षित वर्ग के बारे में बात करें तो 3613 पद के बारे में दिए गए हैं। EWS के लिए 10% 902 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 27% 2437 पद दिए हैं। अनुसूचित जाति 21% 1895 पद। अनुसूचित जनजाति 2% 180 पद। ये टोटल पद हो रहे हैं 9,027। अब इसके आगे नीचे भी और भी पद दिए गए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 180 पद दिए हैं। भूतपूर्व सैनिक 5% 451 पद दिए हैं। महिलाओं को विशेष 20% का आरक्षण देते हुए 1805 पद दिए हैं। इसके लिए अब हम आगे और बढ़ते हैं, जैसे और भी यहाँ पर ये भी पद दिए गए हैं, 484 पद हैं। और ऐसे मिला के पूरे हमारे 9,534 पद पूरे होते हैं। अभी हम बात करते हैं आवेदन की तिथि। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि अगर देखी जाए तो 1 अप्रैल 2021 दी है। इसका आवेदन को जमा करने की तिथि, फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 रात 12 बजे तक दिया गया है। यहीं आवेदन का शुल्क जो दिया गया है वो 400 रुपये दिया है। 400 रुपये का निर्धारित किया गया है शुल्क है। और अब हम और नीचे चलते हैं, मुख्य बिंदुओं पर ही बात करेंगे। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस छोटा सा ही वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई बात करेंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए अब शैक्षिक अर्हता की हम बात करें। शैक्षिक अर्हता में भारत में भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अभी ये सेकंड में दिया गया है खा में अग्निशमय द्वितीय अधिकारी के पद के लिए। इसमें भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। सभी ग्रेजुएशन वाले, सभी स्नातक वाले अग्निशमय में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना है। अधिमानी अर्हताएँ अब आपके सामने आ रही हैं। अधिमानी अर्हताएँ जिसमें कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिनको अधिमानी अर्हताएँ जिनके पास होंगी उनको थोड़ा ऊपर दिया जाएगा। जैसे अधिमानी अर्हता के लिए कोई अंक नहीं होंगे, स्पष्ट दिया गया है। अधिमानी अर्हता के लिए कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दिशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। उसके बाद 1 में दिया गया है किसी के पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो। सेकंड में दिया गया है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तीसरे में दिया गया है राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी बी लेवल का, NCC से बी लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया हो ऐसे लोगों को। अब हम आयु के बारे में बात करते हैं कि कौन कितने आयु होनी चाहिए, किसकी कौन फिल कर सकता है। आयु 3.4 भर्ती के लिए एक आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो, अर्थात
अभ्यर्थी का जन्म यानी कि 1 जुलाई 1993 के बाद 1 जुलाई 2000 के पश्चात अगर जिसका जन्म हुआ है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए लेकिन इसमें एक और दिया गया है परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों के विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि इनको जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC ST OBC वाले हैं, जिनको जो आयु से रिलेटेड जो भी सहायता मिलती हैं, जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी उनको मिलेगा। उसके बारे में यह भी हम नीचे बताएंगे। नीचे विज्ञप्ति में दिया हुआ है कि किसको कितने % मतलब कितनी आयु की छूट दी जाएगी। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा, आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं किया है, जैसा पहले था वैसा ही अभी दिया गया है। जैसे सामान्य हिंदी का देखेंगे, सामान्य हिंदी आपकी 100 नंबर की है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो भी आपका 100 नंबर का है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण है वो भी आपका 100 नंबर का है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा ये भी आपके 100 नंबर का है। टोटल आपका पेपर 400 अंक का होगा। कितने अंक का? 400 अंक का होगा। इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट दी जाएंगी। ठीक है, 120 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात अगर जो बदलाव किया गया है वो एक बदलाव किया गया है, सेवा नियमावली में समतम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों विषय में आपको टोटल 50% लाना अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में 35%। अगर किसी भी विषय में आपके 35% से कम होते हैं तो आप इसके लिए इसकी आगे की प्रक्रिया में आप अनिवार्य नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे लेके चलते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के मानक पुरुषों हेतु। अब हम पुरुषों हेतु मानक परीक्षण में देखते हैं तो ऊंचाई, एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे में हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना, सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुला के आपका 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें पूरा फुलाने का सीना दिया गया है 5 सेंटीमीटर न्यूनतम, जो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए सबके लिए। अब महिलाओं के लिए हम बात करते हैं तो ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकंड में देखते हैं अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन भी दिया गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से वजन कम है महिलाओं का तो वो इस परीक्षा में, इस भर्ती में आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में हम देखते हैं अभिलेखों की, यहाँ से हम पढ़ते हैं अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अहरकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुषों के लिए, जो पुरुषों को शारीरिक दक्षता परीक्षा दी जाएगी उनके लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। यानी कि पुरुषों से ठीक आधी महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा समय दिया गया है, 28 का आधा 14 होता है, या 28 का आधा 14 होता है, तो यहाँ पर 16 दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे इतना विज्ञप्ति में कुछ खास नहीं दिया है, बस इतना ही है। हाँ, ये आपका जो लंबवत जो आरक्षण की जो हम बात कर रहे थे आयु में, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष का आरक्षण है। यही हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें 5 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। अब आगे देखते हैं, तो आगे ऐसा विज्ञप्ति में कुछ नहीं दिया है। अभी नीचे चलते हैं तो इसका सिलेबस पता करते हैं। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है वो हम आगे लेके चलते हैं नीचे। अभी वापस से यहीं पे, हाँ, अभी ये आया आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। जैसे कि ऊपर हमने बताया, सामान्य हिंदी 100 अंक की, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा वो भी आपकी 100 नंबर की है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा ये भी आपकी 100 अंक की है। टोटल मिला के आपको 400 अंक होते हैं। अब नीचे चलते हैं सामान्य विषय में। सामान्य हिंदी आपकी दी जाएगी, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान आपका सेकंड पोर्शन में दिया गया है। मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान में अलग अलग खंड में विभाजित किया गया है। खंड का में आपको मूल विधि दी जाएगी, खंड खा में संविधान है, खंड गा में सामान्य ज्ञान है। इसे अलग अलग विभाजित किया गया है। अब थर्ड पोर्शन आ गया आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी अलग अलग दिया गया है। इसमें आपका खंड का में संख्यात्मक योग्यता परीक्षा दी है, यानी कि मैथ दिया हुआ है। इसी के खंड खा पोर्शन में मानसिक योग्यता परीक्षा दी है। इसका मतलब खंड खा में आपका रीजनिंग आ गया, और चौथा पोर्शन पूरा का पूरा रीजनिंग का दिया है, लेकिन इसमें अलग अलग परीक्षा खंड बांटे गए हैं। जैसे मानसिक अभिरुचि परीक्षा खंड का में दिया है, खंड खा में बुद्धिलब्धि परीक्षा दी है, खंड गा में तार्किक परीक्षा दी है। अभी आपका ये पूरा प्रारूप आ गया है, आपका सिलेबस कवर हो गया है। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।